राजा आमिर बात साहब, आपसे जानना चाहूँगा, हमने देखा कि पीडीएम की गवर्नमेंट ने नैब तरमीमी एक्ट मंजूर किया और उसके बाद सैकड़ों मुकदमात खत्म हो गए। मुस्लिम लीग नून हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, दीगर कारोबारी शख्सियात, सबके मुकदमात, रेफरेंसेस थे, इन्वेस्टिगेशन थी, इंक्वायरीज थी, बंद हो गई। अब इस फैसले के बाद ये तमाम मुकदमात 7 रोज में कैसे बहाल हो सकेंगे? और जब प्रोसिक्यूटर जनरल ऑफ नैब वहाँ पर उनका ऑफिस का आज आखिरी दिन था, वो भी नहीं है, तो इनको बहाल करवाने के अंदर क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा और क्या आपको मुस्तकबिल नजर आ रहा है इस फैसले का? देखिए, इस तरह का एक फैसला पहले भी आया था, गालिबन 2000 ये 17 की बात है, ये 16 की एनआरओ वाला, नेशनल रिकंसिलिएशन 2007 जी 2007 की, ठीक है। और उसमें भी उस कानून के तहत सैकड़ों केसेस खत्म कर दिए गए थे मुशर्रफ साहब ने, जिसमें नैब के बेतहाशा केसेस थे। तो फिर फुल कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को देखा और उन्होंने उस कानून को नॉन एस्ट करार दिया कि जैसे वो एग्जिस्ट नहीं करता, और ऑर्डर दे दिया कि तमाम केसेस दोबारा जिस स्टेज पे थे उसी स्टेज पे दोबारा खोले जाएंगे जी। उसी तरीके से ये भी जो अमेंडमेंट्स आई, ये अमेंडमेंट्स जो सी है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं कि पार्लियामान का इख्तियार होता है कि वो कानून साजी करे, लेकिन पार्लियामेंट को ये इख्तियार देता है आईने पाकिस्तान, और आईने पाकिस्तान आर्टिकल 8 में कहता है कि कानून साजी हो सकती है मां सिवाय इसके कि जो बुनियादी हकूक हैं उसके खिलाफ किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं हो सकती। तो जब ये कानून बना, अमेंडमेंट्स आई, तो देखा ये गया, जब इसको चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट के सामने 2-3 बेसिक सवालात थे। एक ये थे कि जो पार्लियामान, एक तो वो मुकम्मल नहीं थी, चलें उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, मेजॉरिटी पार्टी बाहर थी, क्या ये जो कानून साजी करने वाले पार्लियामानी मेंबर्स थे, क्या इस कानून साजी का फायदा इन्हें हो रहा है या नहीं हो रहा? ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन था। क्या ये पर्सन स्पेसिफिक या इनको बनाने से इन्हीं को फायदा पहुंचेगा, इसको देखा गया। फिर दुनिया में जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनको अकाउंटेबल ठहराया जाता है, और उनके खिलाफ जो अकाउंटेबिलिटी के लॉज हैं उन्हें सख्त से सख्तर बनाया गया है। चाहे वो बरतानिया में हम देखते हैं या हम वो पाकिस्तान में देखते हैं, नेशनल क्राइम एक्ट है, फिर वहां पे अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर है, और इसी तरीके से। तो इस कानून साजी के नतीजे में नजर ये आया कि जो पीडीएम की हुकूमत के जो पार्टीज थी, उनके काफी सारे मेंबर्स और लीडरशिप्स को इस कानून साजी का फायदा हो रहा था, उनके केसेस। आमिर साहब, इनको ज़ाहिरी तौर पे तो फायदा हो रहा था, लेकिन 23 साल की नैब की हिस्ट्री में हम देखें तो नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए जरूर इस्तेमाल हुआ, लेकिन नैब बड़े केसेस को प्रूव नहीं कर सका। तमाम पार्टियों ने, इसमें कोई दूसरी बात नहीं, तमाम पार्टीज ने इसको इस्तेमाल किया पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग के लिए। नवाज शरीफ साहब को देख लें, दूसरे फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्हें देख लें, तो ये बात क्वेश्चन नहीं है। लेकिन उस वक्त ये था कि नैब को इस्तेमाल किया जाता था, उसके अदारे को इस्तेमाल किया जाता था। इस दफा तो कमाल ये किया कि उन्होंने कहा नैब के कानून को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको ही खत्म कर देते हैं, और उसको ऐसा खत्म किया गया कि जिसमें पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगर एक पटवारी या एक तहसीलदार के घर में आपको नजर आए कि 5-6 लैंड क्रूजर्स खड़ी हैं, 2-3 BMWs खड़ी हैं, DHA में उसके 3-4 बंगले हैं, वो है एक पटवारी 1 लाख की तनख्वाह पे, तो नैब को ये इख्तियार नहीं होगा कि वो उससे पूछे कि ये प्रॉपर्टीज आपने या ये गाड़ियां ये कहाँ से ली हैं, आपकी तनख्वाह तो 1 लाख है। वो नैब ने साबित करना था कि जी तुमने फलाने केस में करप्शन की थी, तो उसके बहरहाल जब भी कानून साजी होती है तो अल्टीमेट जो अथॉरिटी है जिसने उसको इंटरप्रिटेशन करना है और इस बुनियाद पे परखना है कि कहीं वो अल्ट्रा वारिस टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं, तो वो आईने पाकिस्तान के तहत सुप्रीम कोर्ट ही है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है। और अब ये केसेस 7 दिन में खुलेंगे। और आपने जो कहा कि प्रोसिक्यूटर जनरल नहीं है, तो प्रोसिक्यूटर जनरल की जरूरत तब पड़ती है कि जब फ्रेश केस दाखिल होगा, कोई रेफरेंस, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर होगा, उस ऑर्डर को सामने रखते हुए जो केस जिस स्टेज पे था, इंक्वायरी की पे था, इन्वेस्टिगेशन पे था या ट्रायल में था, वो वापस ऑटोमेटिकली उसी स्टेज पे चला जाएगा। वापस उसी स्टेज पर चला जाएगा।